अब आपके शहर धनबाद में खुल चुका है बिहारी फर्नीचर, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा हर प्रकार के फर्नीचर जैसे बेड, मैट्रेस, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, सोफा, अलमीरा इत्यादि, वो भी बेहद किफायती दरों में और हर खरीदारी पर एक आकर्षक उपहार भी। यही नहीं, बिहारी फर्नीचर आपके लिए आकर्षक ऑफर भी लेकर आया है, जिसके तहत आपको मिलेगा शादी विवाह का पूरा सेट, वो भी मात्र 1,51,000 में, जिसमें आपको मिलेगा बेहतर क्वालिटी का बेड, मैट्रेस, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। तो देर किस बात की, अभी आए हमारे बिहारी फर्नीचर शोरूम। हमारा पता है बिहारी फर्नीचर, नियर गुलमोहर रिजॉर्ट, गोविंदपुर, धनबाद। हमारा पिन है 828109। आप हमें मोबाइल संख्या 9142457078 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण रैयतों की 5 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीण नेता खेमलाल महतो के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया गया है। मुख्य वक्ताओं ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन हम लोगों की जमीन पर काम कर रहा है, ना ही नियोजन दिया है और ना ही मुआवजा दिया है, जबरन काम कर रहा है। वहीं परियोजना के अलग अलग क्षेत्र में दस्त धुलकन और परेशान है, पानी से भी परेशानी आ रही है, पानी की समस्या है, जिस पर भी प्रबंधन पहल करने का आश्वासन दिया था। कई बार वार्ता के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। सबसे पहले हम लोग कहना चाहेंगे, जो भी रैयत है, कि हम लोग मुख्य रूप से धरना दिए हैं इस कारण से कि पिछले बार जब हम लोग धरना किए थे तो बीसीसीएल प्रबंधन कितने दिन धरना किए थे पिछले बार करीब 19-20 दिन आसपास था, जिसमें 6/9/2023 था। 6/9/2023 को सीएमडी ऑफिस में हम लोग का वार्ता हुई थी, जिसमें सीएमडी सर बोले थे कि ग्रामीणों के ऊपर जो केस हुआ है उसको वापस करेंगे, क्योंकि जो केस हुआ है वो धोखा से किया गया था। जब हम लोग आंदोलन में थे तब हम लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग के ऊपर केस हुआ है। उसके बाद समझौता कर लेती है, धरना खत्म कर देती है, उसके बाद हम लोग का 10-15 दिन बाद पता चलता है कि हम लोग के ऊपर केस किया गया। तो ये एक तरीक़ा से ठग हुआ। जिस तरह बीसीसीएल ठग की ज़मीन का काम करती है, उसी तरह ठग के धोखाधड़ी से केस करती है। उसके बाद जब हम लोग वार्ता में बैठे तब सीएमडी सर को और प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीओ सर है उनके यहाँ भी हम लोग रखे कि देखिए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप समझौता कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप समझौता भी कर ले रहे हैं। एक तो ग्रामीण का ज़मीन हज़ारों करोड़ का कोड़ करके, अरबों का ज़मीन डैमेज करके ग्रामीण के ऊपर ही केस कीजिएगा, ग्रामीण ही कोर्ट का दरवाज़ा, न्यायालय, जबकि ग्रामीण के पास पैसा उस टाइप का नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी में दिन पार करे। आप एक कंपनी है, आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है। ग्रामीण के पास कौन सा डिपार्टमेंट है कि वो न्यायालय जा कर के न्याय मांगे? वो ऑलरेडी उसके पास उतना लीगल का नॉलेज भी नहीं है कि वो जा कर के फाइट करे कि कैसे न्याय लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो पुलिस को देख के ही डर जाती है। तो मेरा कहना है कि आप एक तो 3 फीट जो उतना बड़ा पैच था उसका पैसा नहीं दिए हैं, बाकायदा आरटीआई रिपोर्ट है। आप 4 पैच चलाएं, उसका पैसा नहीं दिए, उसका बकाया है। सारा बकाया होने के बावजूद भी आज C2 मेगा जो प्रोजेक्ट है वो चालू कर दिए, और इसमें भी आप भौरा 12 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो भी एरिया इसमें आता है, 6 नंबर हो गया, इधर बाजार हो गया, किसी का भी शिफ्टिंग किए नहीं है। जबकि मेगा में सारा आता है, किसी का भी शिफ्टिंग नहीं किए हैं, किसी का ज़मीन का पैसा नहीं दिए हैं, और बस गुंडागर्दी से माइंस चालू कर दिए हैं। तो हम लोग रैयत यही चाहते हैं कि आप कब तक मतलब गुंडागर्दी से माइंस चलाते रहिएगा। जो मुआवजा का प्रोविज़न है, जो एलेग एक्ट के तहत जो कानून है, उसके तहत सबको मुआवजा दीजिए, और उसके बाद माइंस चलाइए। हम लोग माइंस चलाने के विरोधी नहीं है। अब मेरा ना ही बीसीसीएल से पर्सनल दुश्मनी है, ना ही एलवी सिंह से पर्सनल दुश्मनी मेरा नहीं है। मेरा स्पष्ट यही कहना है कि आप लोग वार्ता किए थे कि आपको जो मुआवजा नहीं मिल रहा रैयत को, वो हम लोग दिलवाएंगे, लेकिन फिर अचानक जब धरना ख़त्म होता है उसके बाद आप लोग ये रोड वाला देखिए, रोड वाला मांग ये लोग रखे थे। रोड वाला को भी लेकर के ये लोग बोले थे कि 1 सप्ताह में प्रपोजल बन के मुख्यालय जाएगा, उसके बाद आपका रोड बन जाएगा। लेकिन फिर वही ये लोग ठगते गए। 4 पेज जब स्टार्ट हो रहा था तब हम लोग का रोड खड़ा था। अब 4 पेज का टेंडर खत्म होने वाला, अभी तक रोड नहीं बना है। तो आप समझ सकते हैं कि बीसीसीएल प्रबंधन किस तरह ग्रामीण को, रैयत को ठगती है, और ठग के अपना माइंस चला रही है। तो आप आखिर कब तक माने रैयत को ठगने का काम कीजिएगा? दूसरा सबसे बड़ा बात है प्रबंधन का बात, अगर प्रशासन का बात, प्रशासन एक तरफ से अलग तरीके से धमकाएगी, केस कर देंगे, जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रबंधन का अलग ये रहता है कि मजदूर का भूखा मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ग्रामीण जो रैयत है उनका अलग डिमांड रहता है कि माइंस बंदी किया, 2 दिन बंदी किया, पता नहीं क्या बात किया, पैसा लेके उठ गया।
अब एक जो लीडर होता है उसको हर एक चीज़ झेलना पड़ता है, लेकिन जो ग्रामीण है या जो प्रबंधन है या जो ये है, इनको वो चीज़ से मतलब नहीं है। प्रबंधन है, उनको प्रॉफिट चाहिए, ग्रामीण है, उनको समाधान चाहिए। लेकिन ये लोग करने के लिए दोनों एक दूसरा से मन लगता है कि 36 का आंकड़ा है। काम ये लोग कर नहीं रहा है, ये लोग बस झांसा दे रहा है। तो अब की बार हम लोग सोचे हैं कि बीसीसीएल प्रबंधन ग्रामीणों के साथ न्याय करे, और इसी को लेकर के हम लोग आंदोलन किए। अनिश्चितकालीन है, जब तक पॉजिटिव वार्ता नहीं होती है तब तक हम लोग धरना चलेगा। कौन सा बैनर तले आप लोग धरना दे रहे हैं? बैनर पढ़ो और लड़ो का है, हेमलाल महतो किसान नेता।